Let us begin with an invocation. Om. Asato ma satgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Mrityormamritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. आज हम लोग कर्म योग के दूसरे सेशन में हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि न केवल इसमें कुछ ऐसे पहलू कर्म योग के बारे में डाले हुए हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, पर उसके अलावा हम लोग पूरा थर्ड और पार्ट ऑफ द फोर्थ चैप्टर ऑफ गीता भी कवर कर रहे हैं, जिससे कि हमारे मन में ये भ्रम न रह जाए कि अरे हम लोगों ने कर्मयोग पूरा कर लिया और गीता के बारे में तो कुछ बातचीत ही नहीं होती। तो कर्म योग का थोड़ा सा अभ्यास हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी की बयार लेकर के आता है। A little practice of karma yoga brings a lot of positivity in our lives. We will find that it will immediately start reflecting upon my character. It pushes me a notch further towards liberation. It helps me to define what I truly am. मुझे मेरा परिचय खुद करा देते हैं। मैं कितने पानी में खड़ी हूं, इसका परिचय मुझे अपने अंदर महसूस होने लगता है। और जिस तरह से मैं हर कर्म को अप्रोच करती हूँ, उसके सम्मुख आती हूँ, उससे ये मालूम पड़ने लगता है कि मुझे इस कर्म में सफलता मिलेगी या मैं असफल रहूंगी। इतनी सब बातें मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही अपने अंदर चेंजेस महसूस होने लगते हैं। अब इसमें मुझे याद आता है कि कैसे भगवान राम ने शिव के धनुष के सम्मुख अपने आप को करा। कितना उनके अंदर पूजा भाव था, कितना उनके अंदर कृतज्ञता थी और कितना उनके अंदर समर्पण था। और जब इन तीनों भावों को लेकर के वो शिव के धनुष के सम्मुख हुए, तो उनके स्पर्श मात्र से उस धनुष में एक अलग जीवंत प्रवाह हो गया और it succumbed to the pressure of भगवान राम्स a little bit of movement. तो अब यहाँ पर जब शिव का जिक्र हो रहा है, तो हम लोग थोड़ी सी बात शिव तत्व के ऊपर भी कर लेते हैं। तो गुरुदेव ने इस बार जब शिव तत्व के ऊपर महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव का उल्लेख किया, तो उन्होंने नॉलेज सेशन में भी आकाश की उपमा दी कि शिव तत्व जो सर्वव्यापक है, वो जैसे आकाश का रूप है और इसी आकाश में ये आकाश ही सारे तारों सितारों और सारी गैलेक्सीज का आधारभूत है। इतना विस्तृत और इतना व्यापक जो है, और वो ही आकाश जब मेरे कण कण में समाया हुआ है,
तो मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि मैं भी थोड़ा अंदर से अपनी व्यापकता को पा रही हूँ, और मैं इतना ये आकाश तत्व से प्रभावित हो गई कि मैं बार बार जाकर के आकाश की तरफ देखती हूँ। दिन में 3-4 बार तो ये होती ही है प्रक्रिया कि मैं आकाश को देखती हूँ, उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसको नमन करती हूँ, अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मैं भी वही आकाश हूँ जो सबका आधारभूत है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं रुद्र के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिसको सुन करके आप लोग अचंभित हो जाएंगे, तो ये मौका मैं उसके लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो रुद्र शिव का प्रथम जैसे संबोधन है, उनका पहला नाम है रुद्र, और ये रुद्र जो है ये बिग बैंग से कनेक्टेड है। आजकल आजकल के साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ ये एक ही बार का बैंग नहीं है। इसमें अब वो लोग कहने लगे हैं कि शायद देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ बैंग्स। तो ऐसे एक साइंटिस्ट की मुलाकात अपने यहाँ के एक योगी से हुई। तो उस योगी ने कहा कि क्या आप ये कह सकते हैं कि कितनी बार वो बैंग हुआ होगा? तो साइंटिस्ट बोला कि नो, वी आर जस्ट वर्किंग अपॉन इट एंड इट इज ओनली अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे हैव बीन अ सीरीज ऑफ बैंग्स। तो वो योगी कहने लगा कि आप एक फिगर याद रखिए, अपने दिमाग में पीछे को डाल करके एक फिगर रखिए, वो है 84। अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुत बार बैंग हुआ, तो अगर आपके जहन में ये 84 का फिगर होगा तो शायद आप करेक्ट आंसर पर पहुंच सकेंगे। तो उस साइंटिस्ट ने कहा कि भाई तुमको ये बात कैसे मालूम पड़ी? तो योगी, हमारे यहाँ के योगी कुछ कम है क्या? तो वो बोलने लगे कि मैंने केवल अपने भीतर झांका है, और अगर हम लोग अपने भीतर झांकना सीख लें तो हमको उन मिलियंस ऑफ एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स का रिकॉर्ड अपने भीतर मिल जाएगा। इसके लिए मैं उदाहरण के लिए एक बात आपको बताती हूँ कि जैसे एक पेड़ होता है, तो जो लोग पेड़ों की स्टडी करते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, नेचुरलिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो लोग जब इसके ऊपर ज्यादा अध्ययन करते हैं और पेड़ को काट करके उसके क्रॉस सेक्शन की स्टडी करते हैं, तो वो कह सकते हैं कि 50 साल पहले तो यहाँ पर सूखा पड़ा था और 51st ईयर में अति वृष्टि हुई थी, अति वर्षा हुई थी। वो सब उनको कैसे मालूम पड़ा? वो सब उस पेड़ के अंदर जो क्रॉस सेक्शन में भूरे भूरे गोले खिंच जाते हैं ना, ब्राउन कलर के गोले, कोई चौड़ा होता है, कोई बहुत गहरा होता है, कोई हल्का सा होता है, कोई पतला सा होता है, कोई मोटा सा होता है, वो देखकर जैसे मालूम पड़ता है उसी तरह से अपने भीतर जब योगी लोग परम अवस्था में होते हैं तो उन्हें अपने भीतर झांकने से मालूम पड़ जाता है वो बिग बैंग का समय, और कितनी बार रुद्र ने बहुत ऊंची आवाज से रोर किया था। इट इज रुद्र इज कंपेरेबल टू द वर्ड रोर। So there was a roaring. जैसे गुरुदेव कहते हैं कि शिवा वॉज नॉट अ पर्सन, इट इज ओनली अ तत्व। और जो कुछ शिव के बारे में कथानक है
वो संपूर्ण ऋषि मुनियों के जीवन काल से छोटी छोटी घटनाएं लेकर के ऐड करे हुए हैं और उस शिव को एट्रीब्यूट करे हुए हैं। समझे कि नहीं? तो ये है रुद्र के बारे में बात, जो कि इतनी खूबसूरत मुझे लगी कि मैं आज आपके साथ उसको ये समझिए कि भाई इट इज वर्थ शेयरिंग विद दिस ग्रुप। तो अब देखिए, हम लोग इस बात पर पहुंचे हुए थे कि भगवान राम ने शिव का धनुष, भगवान राम शिव के धनुष के सम्मुख कैसे आए। तो किसी भी कर्म को जब हम उसके सम्मुख आते हैं तो हमारा जो भीतरी इमोशन रहता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि हम एक सिंपल चीज लें कि हम अपने आप को खाना दे रहे हैं, लेकिन हम उस समय मेंटली एजिटेटेड हैं, तो वो खाना पचने में बहुत ही तकलीफ होती। और आजकल ये कॉमन नॉलेज है कि पानी तो झट से सामने वाले की मनोदशा को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो एक बार एक योगी किसी ऊंचे घराने की महिला के घर गए थे, उन्होंने उनको न्योता दिया था। बाय चांस जिस समय वो योगी वहां पर पहुंचे तो महिला की कहा सुनी किसी से हो गई थी। अब उसी समय वो योगी आए हैं तो महिला उनके लिए पानी लेकर के वहां पर पहुंची। तो योगी ने क्या कहा कि माँ, मुझे इस पानी की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने उसको समझाया, उन्होंने कहा अगर आप भी ये पानी ग्रहण करेंगी तो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उससे आपको हानि ही होगी, लाभ नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर मैं किसी को रोटी खिलाना चाहती हूँ लेकिन मैं झुंझलाहट में कहती हूँ ये ले रोटी ले, तो क्या उसे वो खाने में अच्छा लगेगा? या मुझे क्या वो दान कुछ फायदा करेगा? क्योंकि मैं तो केवल अपनी झल्लाहट उसको दे रही हूँ। तो इस तरह से हमको अपने अंदर का जो एटमॉस्फेयर, हमारे अंदर का अंदरूनी एटमॉस्फेयर है, उसके प्रति बहुत ही सुजाग रहना चाहिए, जिससे कि हमारा हर कर्म योग बन सके और जिससे कि हमारा कर्म सफल हो सके। नॉट कि हम फल की आकांक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कर्म करने तक का ही अधिकार है। फल का हम निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, है ना? तो अब देखिए, अगर आप कर्मयोग की बात यंगस्टर्स के साथ करेंगे तो आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि तुमको अपने लिए एक गोल चुनना है, एक लक्ष्य चुनना है और उसकी तरफ बढ़ना है। अब मैंने अपने घर में देखा कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, उसका नाम है शरण्या, तो उसने अपना लक्ष्य बनाया कि उसको किलिमंजारो माउंटेन को स्केल करना है। तो मैंने देखा कि जैसे ही उसने अपना ये लक्ष्य बनाया तो उसकी दिनचर्या बिल्कुल बदल गई। उसका खान पान इतना ज्यादा नियंत्रित हो गया कि मैं तो उसके सामने टिक ही नहीं सकती। वो किस तरह से अपने आप को एकदम संभाल करके एक भी चीज अपनी प्लेट में रखती थी। और लेट नाइट्स वगैरह तो कब की विदा हो गई थी। तो केवल एक लक्ष्य पर फोकस होने से इतने बदलाव, इतना अपने सेंस प्लेजर्स के ऊपर कंट्रोल, ये सब आज की दुनिया के बच्चे अपने जीवन में ला सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ। तो शरण्या ने कल ही माउंटेन की समिट को स्केल किया। उसने पर्वतारोहण में वो शिखर तक पहुंच गई
कल सवेरे वो लोग रात के 11 बजे उन्होंने चढ़ना आरंभ किया था और सवेरे सनराइज के समय वो समिट पर थे। मतलब इतने घंटे, 7 घंटे की कंटिन्यूअस वो थी, बहुत ही डिफिकल्ट चढ़ान। वहां पर टेम्परेचर -20 डिग्रीज थे। अब 11 बजे उससे जब बात करी तब वो अपनी रिटर्न जर्नी पर थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या कहती है। वो कहती है कि मेरा बॉडी तो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है और अब मैं समझ गई कि ये बॉडी के बारे में कम है और ये विल पावर के बारे में ज्यादा है। तो मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा आनंद का अतिरेक है। I am so elated, she said. She said, I am so elated that it was really worth it. अब उसके इस स्टेटमेंट से मैंने क्या क्या समझा, देखिए, वो अपने 5 कोशों को खोल करके उसने महसूस कर लिया। पहले उसने अपने आप से अपने अन्नमय कोश को अलग कर दिया। उसने कहा मेरा बॉडी एकदम थका हुआ है, और बॉडी के साथ साथ उसको अपने प्राणमय कोश में भी बहुत क्षीणता महसूस हो रही होगी। She must have been feeling a weakening of the प्राणमय कोश also, क्योंकि वो एकदम मतलब इतनी ज्यादा थकी हुई थी। Then there was no mind and no thoughts. There was no scope to have any thoughts. तो अपना मनोमय कोश उसने ट्रांसेंड कर लिया था और वो अलर्ट थी, क्योंकि उसका जो डाउनवर्ड रास्ता था वो बहुत ही घोर था, बहुत ही डिफिकल्ट था। और बहुत लोग ये जब वो नीचे उतरते हैं तभी ज्यादा लोग चोट खाते हैं और गिर करके अपने आप को आहत करते हैं। तो वो एकदम अलर्ट थी, मतलब वो अपने ये विज्ञानमय कोश को अलर्ट महसूस कर रही थी। और फिर उसने कहा कि आई एम एक्सट्रीमली इलेटेड। तो अब उसने क्या महसूस किया, अपना आनंदमय कोश, आनंदमय कोश की तरंगे उसको अपने भीतर आ रही थी। और इन सब के साथ साथ वो इनका अवेयर हो रही थी, अपने आनंदमय कोश को भी वो कॉन्शियसली फील कर रही थी। मतलब वो अपने विटनेस कॉन्शियसनेस में थी और अपने आत्म तत्व के को एक्चुअली वो टच कर रही थी, जो कि एक्चुअली हम लोग हर समय करते हैं। लेकिन जिस समय बाकी सब कोश एकदम छीन छीन हो गए हैं, उस समय वो ज्यादा उजागर होकर के हमको महसूस होता है। आप समझे? तो कैसे अगर उसकी ये समझ होती तो उसके आनंद में और 4 चांद लग गए होते कि अरे मैं अपने आत्म तत्व में स्थित हूं, इस समय मैं अपने शिव तत्व में स्थित हूं अभी। तो कितनी उसकी इलेशन कितनी और बढ़ जाती, उसकी मस्ती कितनी और परम पर पहुंच जाती। तो देखिए, ये तो सांसारिक कर्म में फोकस लाने का नतीजा है। अब जब हम अपने हर कर्म को योग बना दें, कर्म योग बना दें, तो देखिए उसके कितने फायदे हो सकते हैं। तो कर्म योग बनाने का क्या तरीका है कि हम अपने लक्ष्य को थोड़ा और ऊंचा कर लें। जो कुछ भी हम जीवन में कर रहे हैं उसमें ही सर्व के कल्याण की भावना जोड़ देने से हमारा हर कर्म कर्मयोग हो जाता है। तो अब इससे
हमारे कर्मों से न केवल हमको खुद को कुछ फायदा हो, वरन और लोगों को भी इसका बेनिफिट पूरी तरह से पहुंचे। तो मैं आपको एक यंग मदर का एग्जांपल देती हूँ कि उसको अपने बच्चे के लिए एक ट्यूशन स्टार्ट करना था। तो उसने कहा कि मैं केवल अपने बच्चे के लिए क्यों करूं, मैं बाकी बच्चों को भी बुला लेती हूँ। तो उसने कई बच्चों का ग्रुप बना दिया और वो ग्रुप तो बनाया ही जिसमें कि और सब बच्चे भी ट्यूशन का फायदा उठा रहे थे। साथ में उसने इसको अन्नदान से जोड़ दिया। जो कुछ भी वो वहां पर एक नाश्ता रखती थी वो बहुत ही पौष्टिक और उच्च कोटि का होता था। इस तरह से हमारा हर कर्म जो है वो अगर हम थोड़ी सी कोशिश के साथ वो कर्म योग में परिणत हो सकता है। अब एक बात समझिए कि हर कर्म के दो फायदे होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। तो आजकल यंगस्टर्स में एग्जाम्स का माहौल है, तो मैं एक उदाहरण के रूप में कहती हूँ कि सपोज एक स्टूडेंट ने अपने फ्रेंड को फोन किया कि भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे ये विषय समझ में नहीं आया। तो वो दूसरा स्टूडेंट क्या बोलेगा कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको जरूर समझा देता हूँ। तो अब वो आ जाता है और वो समझ लेता है। तो इसका एक्सटर्नल फायदा क्या हुआ कि वो स्टूडेंट समझ करके एग्जाम पास कर लेगा, ये इसका एक्सटर्नल फायदा हो गया। लेकिन इसका इंटरनल फायदा और भी लॉन्ग लास्टिंग और व्यापक होता है। जब दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तो या तो उसने इसलिए कहा क्योंकि वो सच्चे दिल से अपने फ्रेंड की मदद करना चाहता है। तो इसमें क्या हुआ कि दूसरे स्टूडेंट का मदद करने का संस्कार और मजबूत हो गया। तो ये लॉन्ग लास्टिंग फायदा हुआ कि नहीं? या तो फिर वो दूसरा स्टूडेंट इसलिए तैयार हुआ अपने पहले फ्रेंड की मदद करने को क्योंकि उसकी टीचर ने कहा था कि देखो ये बात तुम्हारे फ्रेंड को समझ नहीं आ रही है, तो वो तुम उसको ये बात समझा। तब उसका ओबीडियंस का संस्कार और भी ज्यादा मजबूत हो गया, जो कि उसको लाइफ में चल करके बहुत काम आएगा। या तो फिर दूसरे स्टूडेंट ने इस भाव से कहा कि आज इसको मेरी जरूरत है तो मैंने इसका फायदा कर दिया, कल मुझे इसकी जरूरत हो सकती है तो फिर ये भी शायद मेरा फायदा कर दे। इसमें क्या हुआ कि उसका व्यापार का, बार्टर का संस्कार और भी ज्यादा मजबूत हो गया। तो ये तो हुए एक्सटर्नल और इंटरनल रिजल्ट्स ऑफ एनी एक्शन दैट वी डू। इसके अलावा एक तीसरा रिजल्ट होता है जो कि कॉस्मिक लेवल पर होता है और जिसको कि अदृश्य बोलते हैं, इनविजिबल बोलते हैं। और ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन which says that every action has an equal and opposite reaction। और ये एक तरह का लॉ है इस प्रकृति में, इस क्रिएशन में। ये क्रिएशन इस लॉ पर खड़ी हुई है। जैसे एक लॉ है ग्रेविटी का लॉ, वैसे ही ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो कि कहता है कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिजल्ट होता है। और इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन कभी ना कभी हमारे जीवन में वो सब बातें लौट करके आती हैं जो हमारे द्वारा इस प्रकृति में डाली गई हैं। एक और बात है कि अब तक हमने इन पंच महाभूतों से क्या नहीं लिया। धरती से, हवा से, पानी से, आकाश से, अग्नि से हम लेते ही रहे। अपने
माता पिता, गुरुजनों से, अपने सहपाठियों से, जितने लोग हमको सर्व करते हैं उनसे हम लेते ही गए, तो कभी तो हमको देने वाला भी बनना है। तो हमारा ऋण, उन सब लोगों का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, जिससे उऋण होने के लिए हमको इस प्रकृति में कर्म करना ही पड़ेगा। तो अगर हमने इस कर्म योग को अपने जीवन में नहीं अपनाया, तो इतनी इसकी बात करना, इसके बारे में पढ़ना, ये सब यूं ही बेकार रह जाएगा। और हम लोगों ने अपने अनुभव से भी ये जाना है कि जब हम केवल अपने लिए कर्म करते हैं, तो हम जितनी खुशी पाते हैं उससे कहीं ज्यादा खुशी हमको मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ भी कर्म करते हैं। The joy is tenfold when we are doing for somebody else. So there was a very rich lady, and she had gone to her psychiatrist, and and she said that I have everything that I can expect from this world, but I'm not at all happy. So in answer to her query, how can I get happy? So in answer to that, the psychiatrist called the cleaning woman, and he told the cleaning woman to tell this lady about her own experience of life. तो क्लीनिंग वुमन बोली कि 6 महीने पहले मेरा पति जो था वो गुजर गया, तो मैं बहुत ही मतलब क्रेस्ट फॉलन हो गई, मुझे बहुत ही ज्यादा पीड़ा महसूस होने लगी। और फिर अभी 3 महीने पहले मेरा बेटा एकमात्र पुत्र वो भी जाता रहा। तो अब तो मैं अपने डिप्रेशन से निकल ही नहीं पा रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही टहल रही थी कि एक बिल्ली का बच्चा जो है ना, वो मुझे ठंडी के दिन थे और वो मुझे फॉलो करते करते मेरे दरवाजे पर आ पहुंचा। तो जब मैं दरवाजा खोल रही थी और उस बिल्कुल कमजोर बिल्ली के बच्चे को अपने पैरों के पास स्नगल होते हुए देख रही थी, तो मैंने उसको गोद में उठा लिया और मैं उसको अंदर ले आई और मैंने उसको एक प्याले में दूध दिया, जो कि देखते देखते वो सफाचट कर गई। और उससे पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तो मैंने देखा एक बिल्ली के बच्चे को थोड़ा सा प्यार देने से, थोड़ा सा दूध देने से मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं इतने दिनों के बाद आज पहली बार मुस्कुरा रही हूँ। तो फिर उसने देखा कि उसके आसपास में कुछ पड़ोसी ऐसे थे जो कि बहुत ही गरीब थे, तो मैंने उनके लिए कुछ बिस्किट्स बेक करे और मैं लेकर के गई और मैंने उनको दिए। तो वो लोग इतने प्रसन्न हो गए और उनकी खुशी देख करके मुझे भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रसन्न होना चाहती हैं, तो दूसरों के लिए अपने जीवन में स्थान बनाइए और दूसरों के लिए कुछ ऐसा करिए जिससे कि उन लोगों के जीवन में खुशियां लौट आए। इसी तरह से आपके जीवन में खुशी वापस आ सकती है। तो देखिए, कर्म योग की बात तो ये हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक बात समझी और सुनी है कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म तो करो लेकिन उसके फल का त्याग करो। तो फल का त्याग जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि फिर आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो इस बात से सहमत नहीं होंगे। वो कहेंगे कि हम पूरे फोकस के साथ अगर हम अपने लक्ष्य पर लगते हैं और हम उसके फल के बारे में चिंता ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, तब हम कैसे उसको अपनी फुल एनर्जी दे सकते हैं और फुल फोकस कैसे दे सकते हैं। और वैसे हम देखें कि कृष्ण भगवान ने भी अपने जीवन में जितने भी कर्म करे उसको पूरी तरह से सोच करके उन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ाया था। उसकी आउटकम सोच करके उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी करी थी। तो
शायद कृष्ण भगवान इसको अपने प्रिय सखा को एक और तरह से समझाना चाह रहे थे, जो कि हमने थोड़ा बहुत मिस इंटरप्रेट करा। उनको मालूम था कि अर्जुन जो है वो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है। अब इस युद्ध के मैदान में उसके चारों तरफ से उसके ऊपर तीरों की बौछार होने वाली है, और ऐसे में वो सोचने लगे कि मुझे तो इन कौरवों को हराना है। तो क्या उसका फोकस रह पाएगा? क्या वो उसी समय एक तीर खा करके धराशायी होकर के जमीन पर नहीं गिर जाएगा? क्या उसका सिर धड़ से अलग होकर के लुढ़क नहीं जाएगा? तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? Have your focus on the process. You cannot think whether you will win the war or you will not win the war. That is not in your hands. You have to focus on the process. इसलिए हमारा प्रोसेस, हर एक चीज, हर एक कर्म में जो प्रोसेस है वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग कृष्ण की बनिस्बत राधा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि राधा वो भक्ति है, वो यर्निंग है, वो लॉन्गिंग है जो हमें कृष्ण तक पहुंचाए। तो हमको अपनी लॉन्गिंग बढ़ानी है, और कृष्ण तो हमारे अंदर विराजमान ही है। अब इस नोट के साथ साथ हम लोग अभी गीता के जो श्लोक है वो कर लेते हैं, जिससे कि हमको ये महसूस होने लगे कि हाँ, हमारा कर्म योग का चैप्टर पूरी तरह से हो गया। तो तीसरा अध्याय, जिसको कि कर्म योग का अध्याय माना जाता है, उसमें पहले अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, आपने अभी तक जो मुझे समझाया तो उसमें ज्ञान की बहुत महत्व दिखाया। तो ज्ञान का जब इतना महत्व है तो आप मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों उलझा रहे हैं, या क्यों पार्टिसिपेट करने को कह रहे हैं? हे जनार्दन, हे केशव। अब देखिए जनार्दन का क्या मतलब होता है। और फिर अर्जुन ने कहा कि आप ऐसे मिले जुले शब्द कह करके मेरी बुद्धि को और उलझा रहे हैं, तो आप निर्णय लेकर के एक ही बात कहिए। तो कृष्ण तो लेश मात्र भी उलझे हुए नहीं थे, ना वो अर्जुन को उलझाना चाह रहे थे, लेकिन अर्जुन इतने ज्यादा कंफ्यूजन में था कि वो एक ही सेंटेंस में एक बार तो उन्हें जनार्दन कह करके संबोधित करता है, जिसका मतलब होता है कि जो जन जन के दुख हरता है, और दूसरे ही सेकंड वो बोलता है हे केशव। केशव उनका नाम इसलिए पड़ा था कि उन्होंने कैसी नामक राक्षस का वध किया था। तो एक उनकी एक तरह का गुण का बखान कर रहा है, और दूसरी तरफ टोटली डिफरेंट वे में उनको एड्रेस कर रहा है। तो इससे ही अर्जुन के माइंड का कंफ्यूजन उजागर होता है। और फिर वो कैसे बात कर रहा है कृष्ण से, तो अभी तक उसकी ये समझ में नहीं आया कि वो परम पुरुष परमात्मा से ही बात कर रहा है। ये डायलॉग उसके सखा के साथ नहीं हो रहा है, उसके अंदर वो भक्ति, वो श्रद्धा अभी तक पनपी नहीं है, इसलिए वो सत सत करके कृष्ण के वचन उठा नहीं पा रहा है। वैसे भी कृष्ण ने जब दूसरे अध्याय का परम उच्चतम ज्ञान दिया, तब वो ज्ञान अर्जुन को समझाने के लिए कम और स्तब्ध करने के लिए ज्यादा दिया था। उनको मालूम था कि अर्जुन अभी इतने बड़े ज्ञान के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसको स्तब्ध करना जरूरी था। दूसरी बात है कि कृष्ण अर्जुन की साइकोलॉजी अर्जुन से ज्यादा अच्छी तरह से समझते थे, और उनको ये मालूम था कि इस समय इसके ऊपर शमशानी वैराग्य आया हुआ है, और ये असल में लोगों को मारने से नहीं हट रहा है,
केवल अपने सामने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जिसका जिसके जिनके लिए अर्जुन के मन में बहुत ज्यादा प्यार था, उनको देख करके ये छटपटा रहा है। तो ऐसे मोह में तो जितनी बार ये इनके सामने आएगा इसका हाथ हिल जाएगा। इसलिए एक ही झटके से इसका ये भ्रम दूर करना है। तो और उनको उनको ये भी मालूम था कि आज ये युद्ध से भाग जाएगा, अकर्म होकर के बैठ जाएगा, फिर थोड़े दिन के बाद जब वो द्रौपदी के खुले हुए बाल देखेगा तो वो अपने आप को बहुत ही कोसेगा और उच्च समाज की निंदा सुनेगा कि वो तो अर्जुन, जिसको हम लोग समझते थे कि वो वीर है, पराक्रमी है, वो तो एकदम ही कमजोर निकला और वो तो योद्धाओं को देख करके डर करके भाग खड़ा हुआ। ऐसी बातें जब अर्जुन सुनेगा तो वो अंदर ही अंदर बैठे हुए इतने पाप कर्म बनाएगा, अपने आप से विलग होकर छटपटाएगा। इसलिए इस समय इसका युद्ध में प्रवेश करना ही सही कदम होगा। तो यहाँ पर हम लोग तीसरे वर्ष तक हमने पूरा कर लिया और फिर सातवें, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और फिर सातवें में वो कहते हैं कि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म का पालन कर, और अगर तू इस समय इस खुद ब खुद आए हुए युद्ध से मुख मोड़ेगा तो समाज की एक भी स्त्री अपने आप को सुरक्षित नहीं मान पाएगी, क्योंकि अगर उनकी महारानी के साथ इतना निंदनीय कर्म हो गया और उसके लिए किसी को भी पनिश नहीं किया गया तो हमारी क्या बिसात है। तो फिर उन्होंने समझाया कि देखो, हाथ पर हाथ रख करके शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है, और आठवें वर्ष में परमेश्वर का विधान सारी है कि सारी प्रकृति यज्ञ से चलती है, और आठवें और नवें वर्ष में कह करके और 10वें में वो कहते हैं कि इस प्रकार ही परम कल्याण को प्राप्त हो सकता है। और फिर उन्होंने एक निष्काम कर्म योगी के बारे में बताया कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला ही निष्काम योगी जो है वो परम अवस्था को प्राप्त होता है। फिर उन्होंने प्रकृति को की व्यवस्था के बारे में बात करी और एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दिया कि देखो अर्जुन, तुम प्रकृति की व्यवस्था को अस्त व्यस्त मत करो, अन्न से ये सृष्टि चलती है और अन्न जो है वो वर्षा से होता है और इसी प्रकार ये यज्ञ चलता रहता है। पंच महाभूत भूत इसी तरह से इस विराट यज्ञ जो विराट सत्ता का जो यज्ञ चल रहा है उसमें वो समर्पित होते हैं, ये पंच महाभूत। और फिर उन्होंने ये कह करके उन्होंने एक इशारा किया कि देखो, हमने युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया था लेकिन दुर्योधन माना ही नहीं, इसलिए अब इसको रोकना असंभव है। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म सेल्फलेसली अपनी सब एक्टिविटीज को डेडिकेट करता है। ब्रह्म ब्रह्मा बना और सृष्टि का चक्र चालू हो गया, वर्षा चली और सारी हर तरह का एक्शन शुरू हो गया और यही सृष्टि को संभालता है। मतलब ये जो पंच महाभूतों का यज्ञ चल रहा है यही सृष्टि को धारण किए हुए है। अब इसके ऊपर दो लाइनें कविता की मैं बोल देती हूँ। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती पर भगवान रे। 16वें में वो कहते हैं, he who does not conform to this yajna
and runs after the sense pleasures lives his life in vain. फिर 17वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि he who rejoices in the atma and is satisfied in the self, for him there is nothing that he needs to do. He has reached the param avastha. Then he cites his own example. Then he says no obligatory duties, therefore no attachment, perform the actions without attachment. Krishna appeals to Arjun's better understanding and eggs him on to participate in the war, the only way to be really free of the karma. Then he gives the example of Janak, who had attained Jivan Mukti, and he still continued to rule his kingdom and do everything from morning to night which was required for the ruling of the kingdom. He did not think it was necessary for him to retire in the forest. In the whole world, there is no action. This is 21, 22, and 23. In the whole world, there is no action which I am obliged to do, yet I am engaged in action. Whatever the boss does, so also the underlings do. You will set in motion a wave of people sitting at home without making themselves useful in life. अगर तुम ये युद्ध से भागोगे और हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओगे, तो तुम इस तरह के बहुत से लोगों को लेजी, प्रोक्रेस्टिनेटिंग और डू नथिंग बनने की प्रेरणा दे दोगे. और साथ में क्रिएशन विल पेरिश, 24वें में क्रिएशन विल पेरिश. व्हाई डू वी, अच्छा अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि हमारे हर कर्म का इफेक्ट इस पूरे संसार पर कैसे पड़ता है. अब देखिए, हम लोग के पास में तो पर्याप्त है, लेकिन क्या हम लोग वो पर्याप्त कदम उठा रहे हैं कि हमारे आजू बाजू कोई भी दुखी, गरीब और मिजरेबल ना रहे. अब कुछ साल पहले ये अर्थ पर जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन हुई, दैट वाज सफिशिएंट टू फीड 18 बिलियन पीपल. अब आप लोग मुझे बताइए कि 18 बिलियन की आबादी के लिए जितना अनाज पर्याप्त था, वो 7 बिलियन के लिए तो बहुत अति एक्स्ट्रा था ना. लेकिन वो एक्स्ट्रा अनाज उन अमीर देशों ने समुद्र में डुबाना पसंद किया बनिस्बत की उन गरीबों के निवाले बन जाने के. तो आज जो मिजरी हम चारों तरफ देख रहे हैं, उसका हमको भी रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए कि हमारे इनएडिक्वेट कर्मों की वजह से आज भी संसार में इतनी मिजरी है. देयर आर द हंग्री मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि हमारी थ्योरी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. तो तुम 10 मिनट को हमारे हम खत्म करा देते. चाय पी लो जाओ. जिसका भी ये खुला हुआ है, प्लीज आप उसको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आवाज सब लोग को सुनाई पड़ रही है. ये आजकल हम लोगों के सोचने का तरीका, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसका सोचने का तरीका क्या है, यूबीजी एंड आईबीजी. मतलब क्या है, यू विल बी गॉन and I will be gone. UBG मतलब you will be gone. IBG का मतलब I will be gone. Economy will collapse. Wall Street will collapse. There will be depression, economic depression in America, and that will lead to economic depression in the whole world. But what do we care? We will have made our millions and we will live a life of sensual pleasures. ये हमारे जब सोचने का तरीका है, तो वर्ल्ड में मिजरी नहीं होगी तो और क्या होगी. हम लोगों ने कर्म योग की एबीसी भी नहीं समझी. फिर 25th वर्ष में कृष्ण भगवान कहते हैं
Wise should act unattached, wishing welfare of the world. Let not the wise unsettle the minds of the ignorant. 27 में बोलते हैं, वैसे भी हम सब प्रकृति के गुणों के अनुसार चल रहे हैं, चाहे तो भी डूअर नहीं है। हमारा भ्रम है कि मैं डूअर हूं। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और ये बर्निंग क्वेश्चन है among the scientists, among the psychiatrists, among the psychologists. तो एक साइकोलॉजी के बहुत बड़े को हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा कि एक आदमी को बिठाया और उसके सामने 2 स्विचेस हैं और उसको सवाल दिए जाते हैं और उसको खाली सवाल का जवाब देने के पहले कहते हैं आई एम रेडी और फिर एक बटन को प्रेस करना है। तो और उसका दिमाग, उसके ब्रेन के अंदर वो सब गैजेट्स लगे हुए हैं जो कि वो एक बहुत बड़ी मशीन के साथ में कनेक्टेड है जो कि उसके ब्रेन की एक्टिविटीज को स्टडी कर रही है मशीन। तो अब साइंटिस्ट ने देखा कि उससे सवाल पूछा और उसने जवाब दिया, उसके 7 सेकंड पहले से वो सारी एक्टिविटी शुरू हो गई जिससे कि उसने पर्टिकुलर स्विच को दबाया। इसका मतलब वो ब्रेन की एक्टिविटी उसके विल के बियॉन्ड थी और उसने फिर वो बटन चूज किया जो ब्रेन ने उसके कहने के बिना ही चूज ऑलरेडी कर रखा था। तो हमने कठोपनिषद के बारे के समय में ये समझा कि हमारे पास एक 5 सेकंड की विंडो होती है अपना विल एक्सरसाइज करने के लिए, एक 5 सेकंड की विंडो होती है और क्योंकि हमने उसको एक्सरसाइज कभी किया ही नहीं है तो हम अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से नहीं चलते। हमारे मन में जो थॉट्स, स्ट्रे थॉट्स चलते रहते हैं वो ही हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं और फिर हमारे एक्शंस बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करने से हम उनको चेंज कर सकते। ये हमने कठोपनिषद के उसमें भी समझा था और जब हमने फ्री विल की बात करी थी तभी भी हमने इसका जिक्र करा था। तो अब हम 28वें वर्ष पर हैं और कृष्ण कहते हैं, कॉल्स अर्जुन महाबाहो, कृष्ण कॉल्स अर्जुन महाबाहो कि भाई तुम्हारी भुजाओं में वो ताकत है, suggesting that he can gain mastery over his tendencies, his vasanas and his pseudo identity. You are always forced to act as per the identity that you have given to yourself. An enlightened one operates from absolute Atma, seeing through all the selfish games that my identity is playing. You can detach themselves from, they can detach themselves from the scenario and come into their witness consciousness, thus transcending the ephemeral plane. Ephemeral का मतलब materialistic plane को ट्रांसेंड करके हम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो करके हर एक सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 29, to be focused, do not allow your energies to be dissipated. Body की to be focused, do not allow your body's energies to be dissipated. Your mind should be in a state of surrender so that there is no scope of anxiety or wrong. Devoid of, third point है, devoid of the fruits of action, otherwise it will take us away. और फिर वो क्रिकेट वाले का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ
कि देखिए अभी हमारे सामने एक महाभारत का युद्ध तो नहीं छिड़ा हुआ है एक्चुअल, लेकिन हम देखते हैं कि क्रिकेटर्स क्रिकेट के मैदान में खड़े, when they are on the field, they are facing the ball. ऐसे में अगर वो क्रिकेटर जो बॉल फेस कर रहा है, उसके दिमाग में, उसके जहन में एक छोटा सा भी विचार आ जाए कि मुझे पाकिस्तान को हराना है, तो उसकी बॉल चूक जाएगी, वो स्टंप आउट हो जाएगा और नेक्स्ट मिनट वो पेविलियन में वापस वॉक करेगा। उसको अपना फोकस केवल बॉल के ऊपर ही रखना है, तभी वो फेस कर सकता है। तो इस तरह से किया गया कार्य कर्म नहीं बनता। जब हम पूरे फोकस से करते हैं, कोई थॉट को बीच में आने नहीं देते, हम अपने कर्म में रम जाते हैं। हम कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। अपने हिसाब से, अपने पूरा तन मन धन लगा करके हम अपना जीवन जिएंगे, तो वो ही हमको परम अवस्था तक पहुंचा देगा। यह 31st वर्ष है। यह ऊपर कहा गया तरीका बेस्ट रिजल्ट देगा। इससे अलग चलने पर ज्ञानी भी मोह में फंस जाएंगे। अब 32, 33 और 34 में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सभी अपने स्वभाव के वश होकर कर्म करते हैं, किसी का भी हट क्या करेगा। इसमें एग्जाम्पल ये है कि दुर्योधन को जब कहा गया कि भाई तुम, कृष्ण भगवान ने समझाया कि देखो तुम क्यों नहीं सही रास्ता अपनाते हो, उसमें तुम्हारी भी भलाई है और सबकी ही भलाई है। तो उसने कहा कि आप मुझे मत समझाइए, मुझे मालूम है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, लेकिन मैं बरबस रॉन्ग ही सुन रहा हूँ, सुनता हूँ और सुनता जाऊंगा, इसलिए मैं बियॉन्ड करेक्शन हूँ, मैं करेक्ट हो नहीं पा रहा। 35 वर्स है, यू ट्राई टू कीप द पाथ विच यू बिलीव इन, yet something pulls you away by force. When you act in the world against your own conscience, your mind becomes disturbed. The action rebounds and hurts you, and you suffer and regret, and remorse sets in. You come into depression, and this is termed as sin. तुम अपने आप से बिछुड़ जाते हो, तो जो अपने आप से बिछुड़ जाता है वो पाप कर्म उससे होता है। फिर 37 में कृष्ण कहते हैं, काम और क्रोध रजोगुण से पैदा होता है और ये महापाप वृत्ति तुम्हारा दुश्मन है। और फिर बताते हैं कि जैसे धुआं जो है वो अग्नि को ढक लेता है और धूल जो है वो शीशे को ढक लेती है और जरा जो है वो गर्भ को ढक लेती है, इसी तरह से तुम अपनी तो इसी तरह से हम अपने गलत कर्मों से ऊपर नहीं उठ पाते। ये 3 तरह के लोगों का स्वभाव बताया है कि जो सात्विक प्रकृति वाला होता है, उसके ऊपर जो अज्ञान का पर्दा है वो बहुत आसानी से खाली हवा के बहने से, जैसे धुआं आग से हट जाता है, तो वैसे वो हट जाता है उसका ज्ञान कर्म। या जो रजोगुण आदमी है उसके ऊपर शीशे के ऊपर पड़ी हुई धूल कपड़े से थोड़ा रगड़ने से वो साफ हो जाता है। लेकिन जो तमोगुण आदमी है उसका जो अज्ञान है वो जैसे कि गर्भ जरा से ढका हुआ होता है और 9 महीने तक उसके साथ लड़ाई करने के बाद वो मुश्किल से बाहर निकलता है, वो पर्दा हटता है। ये 3 तरह के लोगों की उन्होंने टेंडेंसी बताई। तो फिर 39 में, ओ कौन्तेय, wisdom is covered by this constant enemy in the form of
डिजायर, और डिजायर वो आग है जो पूरे जीवन को जला करके राख कर देती है, और वो ही हमारा सच्चा दुश्मन है। और अब फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो डिजायर है ये तो बॉडी में है, तो अब उसने बताया कि वो तो तुम्हारा लोएस्ट लेवल है। तो कहते हैं 43rd में वो कहते हैं कि देखो, जो जो तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स है, मतलब तुम्हारा जो अन्नमय कोश है वो सबसे नीचे है, उसके ऊपर वो जो प्लेजर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर तुम्हारा मन है, उसके ऊपर तुम्हारी बुद्धि है, उसके ऊपर महत है जो कॉस्मिक बुद्धि है, और उसके ऊपर तुम्हारा जीवात्मा है, और फिर वो परमात्मा है, और फिर उसके भी अति परे वो ब्रह्म है, जिसके बारे में गुरुदेव ने हमको बताया कि वो ब्रह्म तत्व जो आकाश तत्व का के जैसा है, वो तुम्हारे अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। उससे जुड़े रहने में ही तुम्हारा कल्याण है। ये बात कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, तुम अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो, तुम लोएस्ट में क्यों उलझ रहे हो। ये डिजायर है, डिजायर, डिजायर तो शरीर का है, उससे बेहतर है वो, उससे बेहतर है, उससे बेहतर है, तो तुम परम में पहुंच जाओ, ये वो बता। अब इसके अलावा 2 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं चौथे अध्याय में। एक तो 13वां श्लोक है, जिसमें कि वो बात करते हैं कि फल की आकांक्षा मत करो, है ना। और फिर एक 18वां श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं कि अकर्म में जो कर्म देखता है और कर्म में जो अकर्म देखता है वो ही ज्ञानी है। तो इसमें वो उस अर्जुन की स्थिति के बारे में कह रहे हैं कि भागना चाह रहा है, अकर्म की तरफ भाग रहा है, लेकिन इसका मन इतना चलेगा कि ढेरों कर्म बनाएगा, तो अकर्म में वो कर्म बनाएगा। और अपने बारे में वो कहते हैं कि मैं सारे दिन निरंतर कर्म में लगा रहता हूं, लेकिन मैं एक एक भी कर्म नहीं करता। तो हम भी अपना जीवन इस तरह का बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक गृहस्थ के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमारा कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। तो ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, ये विवेकानंद की बहुत ही प्रिय कहानी। तो एक ये कहानी है कि एक योगी था, तो उसने अपना जीवन में बहुत साधना, बहुत तप किए। एक दिन वो जंगल में ऐसे ही जा रहा था या बैठा हुआ था, तो समझिए उसके ऊपर ढेर सारे पत्ते गिर गए। तो उसने ऊपर देखा और उसकी वो साधना में उसने थोड़ा सा खलबली सी मच गई ये पत्तों के गिरने से। तो उसने देखा कि एक चिड़िया, एक कौवा और एक क्रेन आपस में लड़ रहे हैं, और उसकी वजह से ये जो आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, उसकी वजह से इतनी सब पत्तियां गिर गई। तो उसकी नजर में थोड़ा सा आक्रोश था, और इसने जो कुछ भी साधना और तप वगैरह करा था, तो उसकी वजह से वो दोनों चिड़ियाएं मर करके नीचे गिर गई, जल गई वो चिड़िया। तो अब तो ये समझने लगा, अरे वाह, मैं तो किस लेवल का योगी बन गया हूं। अहंकार था कि मैं तो बहुत उच्च कोटि का योगी बन गया हूँ। तो वो पहले ही घर के दरवाजे पर गया, तो वो एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बीच में ऑफ हो गई थी। I know that. So I am not talking. I am taking the story where I had left it. हाँ जी, नहीं, if you can start from there, that वो अकर्म में अकर्म और वो वाला. You just start from the beginning. Start from the beginning. The story I will start from the beginning. Okay. Because बीच में आपका hang हो गया था. Okay. So there was this yogi who had lived a life of tapasya and lot of sadhana. तो एक दिन वो एक जंगल में बैठा हुआ था और साधना कर रहा था, तो सडनली उसके ऊपर बहुत ढेर सारी पत्तियां गिर गई।
तो साधना में खलल होने की वजह से उसकी नजर में थोड़ा सा आक्रोश था, और उसने ऊपर जो नजर उठाई तो देखा कि एक कौवा और एक क्रेन आपस में लड़ रहे हैं, और इसकी वजह से ये सारी पत्तियां डिसलॉज होकर के मेरे ऊपर गिरी। तो उसकी नजर में इतनी आग थी कि वो दोनों चिड़ियाएं उसी समय जल करके जमीन के ऊपर गिर गई। तो उसने अपने आप को सोचा, अरे वाह, मैं तो कितने ऊंचे टाइप का योगी बन गया हूँ। अब तो मैंने तो अपनी नजर मात्र से 2 चिड़ियाओं को जला डाला। तो ये मन में विचार था, और ये विचार लेकर के वो अपना भिक्षा पात्र लेकर के वो भिक्षा लेने को आगे बढ़ा। तो पहले ही घर में जब वो गया तो उसने कहा, भिक्षाम देहि माँ, हे माँ, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। तो अंदर से आवाज आई कि योगी महाराज, आप थोड़ी देर रुके, मैं आपके पास जल्द ही भिक्षा लेकर के आऊंगी। अब ये योगी कहने लगा, इसकी मजाल है, अंदर सोचने लगा, इसकी मजाल है कि मुझे रोक करके रखे, ये जानती भी नहीं है कि मैं कितने उच्च कोटि का योगी हूं। तो थोड़ी देर के बाद वो एक महिला आई और बोली कि मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको ठहराया, लेकिन आप ये मत समझिए कि आपकी नजर से मैं भी उसी तरह से जल के गिर जाऊंगी जैसे वो दोनों चिड़ियाएं गिरी। उसने कहा, अरे आपको कैसे मालूम पड़ा? उसने कहा कि मैं अपने गृहस्थ जीवन का हर कार्य एकदम तत्परता के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ में करती हूँ, और उससे मुझे अपने आप मालूम पड़ जाता है कि हर एक के मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो योगी बड़ा इंटरेस्टेड हो गया। उसने कहा कि आप और खोल करके मुझे बताइए कि ये आपने कैसे हासिल करा, ये सिद्धि आपको कैसे मिली कि आपको दूसरों के मन की बात मालूम पड़ जाए। तो उस लेडी ने कहा कि अगर तुमको इसके बारे में और जानना है तो तुम मार्केट प्लेस में फलाने के पास चले जाओ। तो पूछता पूछता वो फलाने के पास पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि ये तो एक बुचर है जिसके पास उस लेडी ने मुझे भेजा, और इससे मुझे क्या शिक्षा मिल सकती है। तो उस बुचर ने कहा, आओ यहाँ पर बैठो, क्या उस महिला ने तुमको भेजा है मेरे पास? अब वो और भी अचंभित हो गया, अरे इसको कैसे मालूम कि उस महिला ने मुझे भेजा? तो उसने कहा कि मैं पेशे से एक शिकारी हूँ, लेकिन मैं पूरी तन्मयता के साथ और बिना मन चलाए अपना कार्य करता हूँ, और उसमें सब लोगों की भलाई के बारे में मैं सोचता हूँ, इसलिए मुझे भी ये सिद्धि प्राप्त हुई। कहने का ये मतलब है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम रोटी बना रहे हैं, रसोई में अपनी सेवा कर रहे हैं, वो भी हम पूरा तन्मय होकर के करेंगे, पूरी तरह से हमारा मन न चले, एक भी थॉट ना आए। हम रोटी को बेलते हुए देखें, अरे वाह, ये रोटी कैसे बेल रही है, अरे ये आग पर डालते ही कैसे फूल जाती है, और उसी में हम एक रस होकर के आगे बढ़ते चले, तो हमारा मन जो है पूरी तरह से विदा हो जाएगा। हमारे अंदर थॉट्स नहीं आएंगे जो हमको गुमराह करते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस हमेशा ब्रह्म भाव में लीन रहते थे। तो उनके सामने किसी ने अपनी छतरी बंद करी, उस छतरी के बंद होने में वो समाधि में पहुंच चले गए। कैसे? जैसे इसने छतरी बंद करी है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को समेटते ही मैं उस परम ब्रह्म का अनुभव कर सकता हूँ। एक बार रामकृष्ण परमहंस के ऐसे औरतों के सम्मुख थे जिनको कि अपने निर्वाह के लिए अपने शरीर को बेचना पड़ता था। तो उनको देख करके रामकृष्ण परमहंस परम समाधि की अवस्था में पहुंच गए कि अरे माँ, तुम्हारा ये रूप, और बस उनको समाधि लगी।
तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे कर रहे हैं। तो आज का सत्संग हम इसी नोट पर बंद करते हैं, और आप लोगों से थोड़ा अनुरोध है कि आप 2 शब्द कह करके मुझे भी अनुग्रहित करें और अपने आप को भी आगे बढ़ाएं। Amna Bhabhi, you give a very expanded dimension to the whole thing. Not a one-sided, one-track thing, but a very expanded dimension. और ये जो आपने कहा कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये बहुत ही डीप चीज है, क्योंकि अपने सोचते हैं कि ठीक है हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम दूर बैठे, हमारे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ये एक बहुत गलत मिथ अपन पाल रखे। राइट। और डट के कर्म योगी बनो, दैट इज आल्सो रियली नाइस। या एकदम जम के कर्म योगी बनिए। हाँ बिल्कुल, ये इसमें तुमने ममता बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, डट के बनो तुम। अंदर अपने आप को ना जाने दो। हाँ बहुत अच्छी बात। और ये जो आपने कहा ना, ये जो ऐसी स्त्रियों को देख के आपको याद होगा, एक भगवान बुद्ध की भी कहानी है। हाँ। ऐसे कि भाई वो वहां की वो नगर वधू रहती है। हाँ। उनको वो कहते हैं कि वो दीक्षा लेने आती है और सब, तो वो उनको हर वही जैसे आपने कहा ठाकुर को अपने हर में माँ दिखती थी, तो उनको भी हर में बुद्ध को भी वो आत्मा दिखती थी कि भाई ये भी इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। वही बात, तो अपनी वे ऑफ थिंकिंग है, उनकी अपनी दृष्टि है। बिल्कुल। हाँ लक्ष्मी जी, आप भी कुछ कहिए। आज अमला जी मालूम था, लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ एक बात आज आपने समझाई कि हम प्रेजेंट में कॉन्शियस रहें तो हर कोई से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे आपने शर्मा का एग्जांपल दिया, आप कहाँ से कहाँ के और क्या क्या उससे गुस्सा से आपने निकाला है और हम लोगों को समझाया है। इट्स रिमार्केबल। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई ज्ञानी के सामने बैठे तो ही कुछ, छोटे बड़े हर कोई से हम सीख सकते हैं इफ वी आर कॉन्शियस इन प्रेजेंट मोमेंट। हर कोई हर कुछ सिखा देता है। वेरी नाइस। बट वी शुड जस्ट रिकॉग्नाइज इट। वेरी एब्सोल्युटली। बच्चे से भी हम सीखते हैं, हर एक से हम। जैसे आपने कहा ना, आपकी ग्रैंड डॉटर से आपने सीखा कि उसने कैसे 5 कोश पार किए हैं। तो ये जो लाइक एन आई ओपनर कि कैसे आपको उसे माने माउंट किलिमंजारो की ट्रिप से आपने 5 कोश को पार कर लिया। आई मीन कितने लोग जाते हैं कोई माउंट किलिमंजारो और वो ऐसे, पर ऐसा मैंने अद्भुत जो आपने उसको एक एनालाइज करा है। जस्ट very well. But it is happening to us in each and every moment, in every karma that we ever undertake. We are only in touch with our consciousness. We have to be conscious. We have to be conscious. और आपने कितनी क्या 2 कोश लेके, सारे कोश लेके क्या एक्सप्लेन किया। चलिए, तो अभी एक सेशन और हम कर्म योग पर करेंगे। हालांकि आज बहुत कुछ कंप्लीट हो गया है, फिर भी नहीं बहुत कुछ। थैंक यू सो मच। टाइम के ऊपर चला गया। थैंक यू अनु जी।